ड्रामा सीरियल गिरफ्त में आज की एपिसोड में अनीशा की सास यानी मुराद की मामा आ जाती हैं और आके कहती हैं कि तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों से बड़ी ज़रूरी बात करनी है। अनीशा समझ आती है लेकिन कहती है कि जी अम्मी आपने हमसे क्या बात करनी है। तो वो कहती हैं कि देखो इतनी उम्र हो, इतना सा देर हो गई तुम्हारी शादी को, 6 साल हो गए हैं, अब तुम दोनों की औलाद हो जानी चाहिए। अनीशा को मोश हो जाती है तो कहती है कि इंशाल्लाह आंटी ज़रूर होगी, आप परेशान ना हो, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह हमारी भी औलाद होगी। तो वो कहती हैं वो वक्त कब आएगा मुझे ये बताओ, मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों की औलाद हो। मुझे एक बात बताओ, जब मैं तुम लोगों से औलाद की बात करती हूँ तुम लोगों को गुस्सा क्यों चढ़ जाता है, तुम लोग क्यों परेशान हो जाते हो? तुम लोगों को चाहिए, मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि तुम लोग किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाओ, उसको अपना इलाज करवाओ, उनसे कंसल्ट करो, क्या पता वो कोई अच्छा बेहतर हल बता दे। इस पर वो मुराद कहता है कि मम्मा होनी होगी तो इंशाल्लाह हो जाएगी, आप परेशान ना हो, आप हमें बताएं कि आपका क्या टूर का प्लान है। तो उसकी मम्मा कहते हैं कि तुम बात को फेरो मत, मैं पक्का फ़ैसला करके आई थी कि मैंने आज इस बारे में तुम लोगों से बात करनी है। अनीशा कहती है कि आंटी आपका क्या मतलब है, हमारा दिल नहीं करता होगा, इस 6 साल के अरसे में हमने हर वो कोशिश करके देख लिया है जो हम कर सकते थे, ऐਵੇਂ नहीं हम खामोश होकर बैठे और अब आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी अच्छे से डॉक्टर से मिलें, आप परेशान ना हो। ये कह के वो वहाँ से उठ के चली जाती है। तो मुराद अपनी मम्मा से कहता है कि मम्मा आप उसके सामने क्यों ऐसी बातें करती हैं, औलाद होना ना होना किसी के वो किसी के इख्तियार में नहीं होता, अगर हमारे नसीबों में औलाद होगी तो इंशाल्लाह ताला हमें औलाद ज़रूर दे देगा। जिस पे वो कहते हैं कि उसकी मम्मा कहती हैं कि बेटा मैं गलत बात नहीं कर रही, मैं एक माँ हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं अपने पोतों पोतियों को अपनी गोद में खिलाऊं। उसकी मम्मा कहती हैं कि मेरा दिल करता है कि मेरे पोते पोतियाँ भी मेरे पास आएँ, मेरे पास कि मेरे गोद में आएँ, खेलें, मेरी ये ख्वाहिश कब पूरी होगी। उसका मुराद कहता है कि आपको अच्छा हमसे ये शिकायत है, आप उससे क्यों नहीं शादी का कहती जो आपके पास वहाँ बेटा आपका बेटा बैठा है, उससे भी तो कहना कि वो शादी करे। उसकी मम्मा कहती हैं कि मैं उसे हर रिश्ता दिखा के तंग आ गई हूँ, उससे पता नहीं कब शादी करनी है। मैंने तो अनीशा से भी कहा था कि वो अच्छी सी कोई लड़की ढूंढे ताकि उसकी हम शादी कर दें, लेकिन अनीशा है कि उससे कान पे जून तक नहीं रेंगती। तो मुराद कहता है कि मामा आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको पता है सारे पीरियड में वो किस ज़हनी टॉर्चर से गुजरी है। उसका सगा भतीजा जिससे वो इतना प्यार करती थी दुनिया से चला गया, उसके बहन भाई किस कंडीशन में हैं आपको नहीं पता, उन्होंने कितना सफ़र किया है इस बारे में। इस पर उसकी मामा कहती हैं कि बेटा मैं क्या करूँ, मेरा दिल करता है मैं मेरे बेटे की भी औलाद हो। तो कहता है कि मामा आप इतनी अच्छी माँ है, काश आप इतनी अच्छी सास ही बन जाएँ तो वारे न्यारे हो जाएंगे। उसकी अम्मा कहती हैं अच्छा चलो ठीक है, फ़िलहाल मैं चुप हो जाती हूँ। फिर उसके बाद अनीशा बाहर खड़ी होती है, उसको सारी बातें अपनी सास की याद आ रही होती हैं, वो बहुत दुखी होती है, बहुत रो रही होती है, वो उनकी कही एक एक बात को सोच सोच के रो रही होती है। रूही की मूसा से शादी हो चुकी होती है, रूही मूसा से बड़ी बदतमीज़ी करती है, हर वक्त उसको उसकी गुर्बत के ताने देती रहती है। वो कहती है कि आधी रात के वक्त कहती है कि मैंने अपने मामा से मिलने के लिए जाना है, मुझे अपनी मेरी माँ से मिलवा कर लेके आओ। मूसा कहता है अच्छा। मूसा उसे बाइक पे बिठा के लेके जा रहा होता है तो बाइक ख़राब हो जाती है, तो उसके वहाँ सड़क पे खड़ी होकर बड़ी बेइज्जती करती है, कहती है कि खटारा को तूने रखा है, इस खटारा से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है, ये इसने ख़राब ही होना था, ये है ही नहीं सही, बच्चा दे के बता सकता है कि ये खटारा ज़्यादा देर दूर नहीं जा सकती। तुम क्यों नहीं मेहनत करते, तुम क्यों अमीर नहीं हो, पता नहीं माँ ने मेरे क्या पल्ले बांध दिया है, मुझे कितनी किसके पल्ले बांध दिया है। वो बड़ी उससे बातें बनाती है, मूसा बेचारा खामोशी से सुनता रहता है। फिर वो उसे खाना, उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए उसे खाना खिलाने लेके जाता है, वहाँ बर्गर खिलाने बिठा देता है। वो दूसरी गाड़ियों को देख देख के जल रही होती है, वो कहती है कि वो देखो कितनी खूबसूरत गाड़ियाँ जा रही हैं और एक हम हैं यहाँ ढाबे बैठ के बर्गर खा रहे हैं। ये मूसा कहता है कि ये गाड़ियाँ 30 से 40 लाख रुपए की हैं, इनको कमाने के लिए बंदे की पूरी ज़िंदगी लग जाए, ये ब्लैक मनी से आती हैं, हम जो मेहनत की कमाई करके कम से कम बंदा सुकून की नींद तो सोता है ना। अनीशा वो रूही उसे कहती है कि हाँ तुम सुकून की नींद सोता रहना और लोग अमीर से अमीर तरीन होते जाएंगे, तो तुम सोते ही रहना, ताकि तुम्हारी कब आँख खुलनी है, तुम जिस दुकान पर बैठे हो ना वहाँ तो सदियाँ बीत जाएंगी लेकिन तुम फिर भी पैसा नहीं बना सकोगे। उसे बड़ी बातें बनाती है, फिर घर आ जाती है। घर आती है तो आते साथ ही घर में लाइट गई होती है, अंधेरा हुआ होता है। आके मूसा को बोलना शुरू करती है कि हाँ हो आए हो ना, माँ के पास से पुटियाँ पढ़ा दी होंगी उसने तुम्हें। जिसे वो कहता है कि नहीं मेरी माँ ने कुछ भी मुझे ऐसा नहीं कहा। फिर वो कहती है कि मुझे इतनी गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, मैं क्या करूँ। फिर वो बेचारा उसको हवा जलना शुरू होता है, तो वो कहती है कि पता नहीं कब तुमसे जान छूटेगी। अपने दिल में सोचती है कि काश माँ ने जहर का प्याला पकड़ के पास ना खड़ी होती तो मैं ऐसे कभी शादी ना करती। और फिर उसके बाद वो मुराद साहब के घर चली जाती है, वहाँ जाके देखती है कि निशा अपनी दोस्त से बातें कर रही होती है, उसके साथ पीछे से आती है, कहती है कि तुम क्या मेरी बहू की बातें सुन रही हो। तो वो कहती है नहीं बेगम साहब मैं बातें नहीं सुन रही, मैं तो निशा बीबी से मिलने के लिए आई थी, लेकिन वो तो अपनी नंद से आपकी भर भर के बुराइयां कर रही हैं, आप खुद कान लगा के सुन ले। जब वो कान लगा के सुनती है तो वाकई ये निशा अपनी भाभी निर्मल से कह रही होती है कि वो मुझे मेरे खिलाफ क्यों रहती हैं, इतना उनको मेरे खिलाफ नहीं रहना चाहिए। वो सुन के उसके साग को गुस्सा चढ़ जाता है।